26 जनवरी के मौके पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया और लिखा, आज ही हो जाएगा काजी, खेला आउट का। और इस ट्वीट के बाद तमाम तरीके की अटकलें फिर से शुरू हो गई। वैसे ही बिहार को लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं चल रही है, सियासी घटनाएं वहां लगातार घट रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर से कहा जाने लगा है कि बेवफा ये मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो पलटी मार सकते हैं और एनडीए में जाकर मिल सकते हैं, वो महागठबंधन तोड़ सकते हैं, क्योंकि आरजेडी को लेकर बीते दिन उन्होंने परिवारवाद का एक टॉन्ट मार ही दिया था। संकेतों के हिसाब से देखा जाए तो जानकार यही मानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के बाद जैसे ही उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, नीतीश कुमार ने पहले तो प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर दी और परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, जिसे आरजेडी से जोड़कर देखा जा रहा है, लालू परिवार को लेकर। और इसके बाद ये भी कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार बिहार में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी उसमें शामिल नहीं होंगे। और इस तरीके की बातें शुरू हो गई। केसी त्यागी की तरफ से भी इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब ये ट्वीट के बाद ये भी कहा जा रहा है तो क्या आज ही फैसला कर लिया जाएगा, क्योंकि बिहार में पटना में भी बीजेपी के जो जितने तमाम नेता है वो इकट्ठा हो रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह ने 25 जनवरी के दिन एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, उनको भी बुलाया गया। जेपी नड्डा भी वहां मौजूद थे। तो इस तरीके की बातें चल रही है, लेकिन कांग्रेस की तैयारी क्या है ये भी जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि खड़गे और जो कांग्रेस की टीम है वो नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी हो, जो कि पश्चिम बंगाल में पहले ही इंडिया से कट ऑफ कर चुकी है, उनको मनाने में लगे हुए हैं। जयराम रमेश का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि इंडिया को ममता बनर्जी की जरूरत है, इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की बहुत जरूरत। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में टीएमसी सबसे ऊपर वाली पार्टी है और टीएमसी के बिना बीजेपी को हराना यहाँ मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ममता बनर्जी को बुलाया गया है। खड़गे ने ईमेल भी किया है, ट्वीट भी किया है। इधर टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी पर आरोप लगाया और कहा कि अगर गठबंधन यहाँ पर बंगाल में जिस तरीके से गठबंधन टूटा है, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, इसका एक ही जिम्मेदार है, वो है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने साफ कहा कि जो बयान दे रहे हैं वो विदेशी नेता है और उनको ज्यादा मालूम पड़ता है, आप उनसे जाकर पूछिए। उनको निमंत्रण दिया गया था, खड़गे जी ने उनको खत भी लिखा था, ईमेल भी किया था। मुझे देखिए, मैं हर बात की मैं रनिंग कमेंट्री न दूंगा न देने वाला हूं, पर मुझे आज भी याद है कि 2011 में यूपीए सरकार, तत्कालीन यूपीए 2 सरकार में भूमि अधिग्रहण कानून हम लाए थे और वो भूमि अधिग्रहण कानून नहीं बनता। 2013 में वो पारित हुआ। वो 2013 में वो पारित नहीं होता अगर ममता जी ने उसका समर्थन नहीं किया होता। तो ममता जी का हम बड़ा सम्मान, बड़े आदर का साथ में कहना चाहता हूं कि हम लोग कुछ ना कुछ बीच का रास्ता ढूंढ निकालेंगे, ताकि हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सर्वोपरि स्थान पर तृणमूल कांग्रेस है। अगर बीजेपी को हराना है, तृणमूल का होना बहुत जरूरी है, वो अनिवार्य है। सर, आप क्या बुलाना चाहेंगे उनको, आपके जो बिल्कुल खड़गे जी ने खत लिखा है, उनको ईमेल भेजा है, सब हुआ है। और हम चाहते, मैं कौन होता हूं, मैं तो सिर्फ प्रवक्ता हूं, पर हमारे नेतृत्व खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, सब लोग चाहते हैं कि तृणमूल से ओर से आए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लें और खास तौर से मुख्यमंत्री खुद आए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मैं जानता हूं उनके पास बहुत काम है, उनको राज्य का देखभाल करना है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, फिर भी अगर वो 10-15 मिनट के लिए भी आ सके तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का महत्व और भी बढ़ेगा। खड़गे ने ईमेल भी किया है और खत भी लिखा है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के तमाम नेतृत्व चाहते हैं कि ममता बनर्जी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में शामिल हो। और यही नहीं, अब बात करेंगे नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरीके की बातें की जा रही है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, ये लोग भी नीतीश को मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि नीतीश क्या फैसला लेंगे ये तो सिर्फ वही जाने।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार पहले भी पलट चुके हैं। इससे पहले 2013 में जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था। 2017 में जेडीयू ने एनडीए में बीजेपी के साथ अपना जुड़ाव फिर से बढ़ा दिया और 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ दिया और महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लिया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने में हमारे नेता ने मुख्य भूमिका निभाई है और सीट बंटवारा नहीं होने से सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ रही है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो आरजेडी और कांग्रेस नीतीश को मनाने में जुटी है। बीते दिनों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को कॉल भी किया। ऐसी खबर सामने आई। आरजेडी सरकार बनाने के लिए समर्थन जुटाने में भी लगी है। कहा जा रहा है कि बिहार में बहुमत का जादुई आंकड़ा 122 का है। ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों का आंकड़ा 114 मतलब बहुमत से 8 कम पर रुकता है। नीतीश के तेवर दिखाने के बाद आरजेडी ने हम और जेडीयू के बागी विधायकों से भी संपर्क साधा है। नीतीश का इंडिया गठबंधन में होना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल 23 जून को नीतीश ही थे जिन्होंने पटना में 15 विपक्षी दलों को बुलाया था अपने घर पर और उसके बाद इंडिया अलायंस बनाने का फैसला किया था। इसके बाद तमाम तरीके की चर्चाएं चली। पहले चला कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं। वो लगातार कहते रहे कि उन्हें संयोजक नहीं बनना, वो चाहते हैं कि सभी एक साथ मिलकर लड़े और यही उनका काम है। लेकिन जब बात संयोजक बनाने की आई तो उन्होंने इस पद को स्वीकारने से मना कर दिया। कहा यह भी गया कि आखिरी मीटिंग जो हुई इंडिया अलायंस की, उसमें नीतीश कुमार को कुछ बातें सही नहीं लगी और सीट बंटवारा अब तक फाइनल नहीं हो पाया है, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन नीतीश कुमार को मनाना कांग्रेस के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वही थे एक सूत्रधार जिन्होंने इस पूरे अम्ब्रेला को एक साथ कह सकते हैं कि शामिल किया, सारे दलों को एक अम्ब्रेला में। तो नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हिंदी बेल्ट के जो राज्य है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इनमें जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, इसके बाद कांग्रेस को उम्मीद अगर है तो वह है बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से, जहां देखा जाए तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। अभी भी अगर देखा जाए तो अखिलेश हो चाहे मायावती हो, इनसे कांग्रेस का कुछ खास कनेक्शन नहीं बन पाया है। बिहार से भी अगर नीतीश कुमार किनारा कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि खड़गे और जो कांग्रेस की टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि बंगाल में भी ममता बनर्जी को मनाया जा सके और बिहार में भी नीतीश कुमार को किसी तरीके से हैंडल किया जा सके। अगर उन्हें हैंडल ना किया जा सके तो तेजस्वी यादव, जिससे कांग्रेस को उम्मीद है, वो कुछ ऐसा कर सके जिससे कांग्रेस का कुछ नुकसान कम हो सके। खैर, इस मामले में अभी कांग्रेस आला कमान क्या करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन खड़गे ने भी ममता बनर्जी को मनाने की कोशिश की है और उनको खत लिखा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ममता मान जाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।